मैं इस सत्र में चर्चा करने वाला हूं विदेश यात्रा योग को लेकर के। दर्शकों, विदेश यात्रा कई प्रकार की यात्रा होती है, उसके पर्पज सबके अलग अलग होते हैं, अर्थात सबके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। पहला उद्देश्य विदेश यात्रा का ये होता है कि वह व्यक्ति प्रायः घूमने के लिए, पर्यटन करने के लिए वह जाता है और उस उद्देश्य की पूर्ति होने के पश्चात पुनः वह जो है वापस अपने देश को चला आता है। दूसरा उद्देश्य है कुछ जो अभिभावक हैं वह अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए विदेश भेजते हैं। तीसरा जो है, बच्चे जब वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ पर वह अपने करियर को ग्रो करने के लिए वहीं पर वह सेटल्ड होना चाहते हैं। और इसके पश्चात ये भी देखा गया कि विदेश यात्रा कुछ लोगों की इसलिए होती है कि वह स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा के लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी एक और भी उद्देश्य होता है विदेश यात्रा का, और वो होता है स्वास्थ्य को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के। तो इन सारे सभी पहलुओं पर हम विचार करेंगे कि आखिर आपकी विदेश यात्रा योग, पहली बात तो आपकी अपनी जन्म कुंडली में, आपके बच्चे की जन्म कुंडली जिसका आप जानना चाहते हैं उसकी आप कुंडली को आप खोल लें। सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में विदेश यात्रा योग है या नहीं है। दूसरा बिंदु ये आपको दिखाना पड़ेगा कि वह विदेश यात्रा योग किस प्रकार का है, शिक्षा के लिए है कि व्यवसाय के लिए है कि चिकित्सा के लिए है कि पर्यटन के लिए है। और इसके अतिरिक्त यदि आप शिक्षा और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या यदि आप करियर वहां पर आप अपना बनाना चाहते हैं विदेश में, तो वह सेटल्ड की स्थिति यानी कि लंबे समय तक वहां पर आप अपने कारोबार को, व्यवसाय को, नौकरी आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब इसके अतिरिक्त मैं चर्चा करूंगा कि आपके जो है परमानेंट वहीं पर निवास करने की का भी विदेश में ऐसा योग है क्या, तो इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त एक और भी पहलू होता है। मेरा उस उद्देश्य से संबंधित इस कार्यक्रम में मैं वैसा चर्चा या उस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा, वह बिंदु लेकिन स्पर्श जरूर कर देता हूँ। विदेश यात्रा कई प्रकार के आपराधिक लोग भी करते हैं, आपने प्रायः सुना होगा। तो हर विषय के अलग अलग दो पहलू हैं, किंतु सकारात्मक वे में देखा जाए तो इस प्रकार के प्रायः विदेश यात्रा योग जो है आज के समय में वह बहुत ही बेहतरीन, अपने करियर को, शिक्षा को ग्रो करने के लिए भारत से लोग बाहर जा रहे हैं, और विशेष करके पश्चिमी देशों में। तो मैं उस वे की चर्चा करूंगा, उस जो है योग के बारे में चर्चा करूंगा कि वास्तविक में आपके जीवन में विदेश यात्रा योग है या नहीं है, और है तो वह शिक्षा से जुड़ा हुआ है, वह करियर से जुड़ा हुआ है, और यदि शिक्षा और करियर दोनों में सफलता आपको विदेश में प्राप्त हो गई तो आप वहाँ सेटल्ड हो जाएं। तो इस बिंदु पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। इसके अतिरिक्त एक और भी विषय है कि कुछ लोगों के बच्चे वहाँ रहते हैं विदेशों में, जो वहाँ सेटल्ड हैं, तो वो भी, उनके भी मन में ऐसा रहता है कि हम विदेश यात्रा करें, हमारे जीवन में है कि नहीं है, ऐसा योग कब आएगा। इन सब विषयों का भी उत्तर मैं इस कार्यक्रम में देने वाला हूँ। आप सबसे बड़ा आग्रह है कि आप सभी पूरे इस कार्यक्रम पर जुड़े रहें, और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब आइए विषय पर चलते हैं। सबसे पहले आप अपनी कुंडली को खोल लें, या आप जिसकी भी बारे में जानना चाहते हैं उनकी कुंडली को आप खोलें। खोल करके सबसे पहला, चूंकि ये जो भाव होता है चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव का स्वामी, और ये है अष्टम, यानी कि यह विदेश का अधिपति है। और इसके पश्चात ये वो जगह है जहां पर कि चतुर्थ भाव का, इस भाव के स्वामी का, अर्थात जो नंबर यहाँ पर रहेगा उस नंबर के स्वामी होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर है, तो 1 नंबर के स्वामी कौन है? मंगल है। यदि यहाँ पर 8 नंबर है, इसके स्वामी मंगल है। यदि यहाँ पर 2 या 7 है तो उसके नंबर के स्वामी शुक्र है। यहाँ पर यदि 3 या 6 है, अंक यहाँ पर है लिखा हुआ, तो उसके स्वामी बुध है। इसी प्रकार से 9, 12 यदि यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पर गुरु। यदि यहाँ पर 10 या 11 नंबर है तो उसके स्वामी जो है शनि है। इसी प्रकार से 4 यदि नंबर यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब इसके स्वामी यह जो है चंद्र है। यदि यहाँ पर 5 अंक लिखा होगा तो उसके स्वामी सूर्य होंगे। अब सूर्य का इसी प्रकार से इसका भी समझ लेना चाहिए।
कि ये जो भाव है अष्टम भाव, इस अष्टम भाव का स्वामी जो होगा वह स्वामी ग्रह, यानी कि ग्रह, वह ग्रह यदि इस भाव में बैठा हुआ है, अर्थात काल पुरुष के अनुसार यहाँ पर ये जो भाव होता है यह वास्तविक में यह उस व्यक्ति के विदेश यात्रा का यह योग बनाता है, किंतु परमानेंट यदि विदेश यात्रा योग बनाता है तो यह अष्टम भाव बनाता है, क्योंकि यह विदेश भाव ही है, विदेश भाव का ही स्वामी है, जबकि इसको मृत्यु का भाव कहा जाता है। लेकिन इस मामले में यह जो है यह बहुत ही अच्छा शुभ योग देता है, या यूं कह लें कि यह जो है निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थिति जब होती है, यानी कि अष्टमेश अगर यदि यहाँ पर बैठे हों, अष्टमेश का मतलब जो यहाँ पर नंबर है वैसा आप यहाँ पर स्वामी देख लीजिए, जो ग्रह होगा लिखा हुआ उस अंक के सामने, वह अंक यदि यहाँ पर है तो उसके स्वामी वो ग्रह होंगे, और वह ग्रह यदि यहाँ पर बैठे हुए हैं निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में विदेश यात्रा योग है। किंतु अगर यदि यह स्वामी या इस ग्रह इस भाव के स्वामी यदि यहाँ बैठे तब तो विदेश यात्रा योग है, यानी कि वह विदेश यात्रा, और उस भाव के स्वामी ग्रह का संबंध किस भाव से है, उसका जो है वह उसके विदेश यात्रा का कारण बनेगा, माध्यम बनेगा। लेकिन परमानेंट अगर यदि वह विदेश यात्रा योग उसके जीवन काल में आप देख रहे हैं, या वहाँ आप विदेश में सेटल्ड होना या वहाँ पर लंबे समय तक अपने करियर को नौकरी करने का या व्यवसाय करने का यदि आप सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस भाव का जो स्वामी है काल पुरुष के अनुसार यह 12वां भाव होता है, यहाँ पर जो भी अंक होगा, 1 होगा तो सपोज दैट जो है यह 8 होगा तो उसका स्वामी मंगल होगा। अगर यदि इसका स्वामी मंगल यहाँ पर बैठ जाए अष्टम स्थान में, तो जो है वह व्यक्ति परमानेंट वहाँ पर विदेश में उसका निवास होता है, या इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी दोनों का यदि आपस में संबंध हो, या इसका और इसका यानी कि चतुर्थ स्थान का चतुर्थ भाव का स्वामी यदि आपस में हो, तो वह इसका मतलब व्यक्ति उसके जीवन में विदेश यात्रा योग है। लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी जो विदेश यात्रा योग बनाता है वह परमानेंटली विदेश यात्रा योग नहीं बनाता है। अगर यदि इस चतुर्थ भाव के स्वामी का संबंध पंचम स्थान से हो, पंचम भाव से हो, यानी कि यह पंचम भाव होता है, और इसके स्वामी इसका जो है स्वामी ग्रह से कोई भी संबंध, स्वामी का मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जो है पहले भी वीडियो में हमने बता चुका है कि आप इस नंबर के अलग अलग नंबर हमने लिखा है, इनमें से कोई जो नंबर यहाँ पर होगा वही उस ग्रह का स्वामी होगा, हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसको पुनः आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए चार्ट में हमने पूर्व में ही पहले से लिख दिया है। तो यदि इस चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह का संबंध पंचम स्थान से हो, पंचम भाव से हो, इसका मतलब उस बच्चे का या उस व्यक्ति का जो है विदेश यात्रा शिक्षा यानी कि पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए होगा। वो भी ये जो पंचम स्थान होता है वह ग्रेजुएशन के लिए होता है, यानी कि ग्रेजुएशन की शिक्षा पूर्ण करने के लिए वह व्यक्ति विदेश यात्रा योग उसका होगा। किंतु क्योंकि पाश्चात्य ग्रह का जो है वह पाश्चात्य ग्रह होता है शनि, यदि आप यूएसए में जाते हैं यानी कि पश्चिमी देशों में जाते हैं और वहाँ पर अगर यदि आप शिक्षा यानी पढ़ाई करने जाते हैं या रोजगार नौकरी करने जाते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर शनि की भूमिका भी देखनी पड़ेगी। शनि यदि आपका निश्चित रूप से संबंध कहीं कहीं यदि बना हुआ है चतुर्थ ग्रह से, और उसके पश्चात जो है पंचम भाव से उसका यदि किसी भी प्रकार का संबंध हो, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति शिक्षा यानी कि पढ़ाई के लिए वहाँ पर विदेश यात्रा योग करता है। इसके बाद वह सेटल यदि वहाँ होना चाहते हैं, लंबे समय तक वहाँ पर पढ़ाई करते करते उसको नौकरी वहाँ मिल गई किसी IT जो है सेक्टर या किसी कंपनी में, पर वह स्थायी रूप से वहाँ रहना चाहता है, तो उसके लिए उसको जो है शनि उसका निश्चित रूप से मजबूत होना चाहिए, या वह शनि यदि 11वें स्थान में है, इसका मतलब उसका आय का जरिया अच्छा बनाएगा। यह शनि अगर यदि इस जो है चतुर्थेश और द्वादशेश दोनों में सममित्र हों, निश्चित रूप से उसकी जो है स्थिति बहुत अच्छी होगी। अब इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग तीर्थ यात्रा करने विदेश जाते हैं। अगर यदि चतुर्थेश का संबंध भाग्य स्थान से हो जाए, ये धर्म का स्थान होता है, तो वह जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे जो सिख समुदाय के जो लोग हैं वो लोग जो है पाकिस्तान दर्शन करने जाते हैं जो है, तो इस प्रकार का यदि ऐसा है तो इस प्रकार का योग यहाँ बनता है। या कुछ जैसे चीन में
जो मानसरोवर है उनकी यात्रा में कुछ लोग जाते हैं। तो इस प्रकार की यात्राओं को ये जो है कराता है। यानी कि तीर्थ से संबंधित या धार्मिक यात्रा जो कि विदेश यात्रा हो, यदि चतुर्थेश का संबंध इस भाग्य स्थान से हो जाए और इसकी जो है इस द्वादश भाव से जो है उसकी दृष्टि या उसकी युति हो जाए, निश्चित रूप से उस व्यक्ति की धार्मिक यात्रा कराता है। यही अगर यदि शत्रु स्थान में चतुर्थेश का संबंध शत्रु स्थान से और द्वादश स्थान से हो जाए, इसका मतलब उसकी यात्रा तो विदेश यात्रा होगी, किंतु वह निगेटिव उस यात्रा को कहा जाएगा, यानी कि वह यात्रा नकारात्मकता को देता है। अर्थात वह व्यक्ति किसी गलत कार्य को करने के लिए या कार्य के निमित्त या उस उद्देश्य से उसकी विदेश यात्रा होती है। ये अंतर है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। यदि आपको कोई भी प्रश्न इस प्रकार का क्वेश्चन आपके मन में आता हो, आप जरूर कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। अब हम चलेंगे परमानेंट जो है सेटल, चूंकि हमने लिखा अष्टमेश परमानेंट, यानी कि यदि अष्टम भाव का स्वामी, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हो आप दर्शकों इसके आधार पर स्वामी ग्रह को आप समझ सकते हैं। वह स्वामी ग्रह अगर यदि नीच का नहीं है, अस्त नहीं है, यदि वह मजबूत है, हमने अस्त और नीच के बारे में भी ग्रहों के कब अस्त और नीच के होते हैं इसका हम जो है पहले एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसमें आप देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह ग्रह यदि मजबूत की स्थिति में द्वादश भाव में बैठ गया है, निश्चित रूप से उसकी विदेश जो है यात्रा जो होगी वह स्थायी होगी और लंबे वक्त तक वहां पर सेटल्ड भी हो सकता है।